आज मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश कार्यालय में हूँ। मैं गढ़वाल किसान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरी मुलाकात हो रही है कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित कांति बल्लभ भट्ट जी से। भट्ट जी, आपका गढ़वाल किसान न्यूज़ में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद आपका। आज इस तरह से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बड़े धूमधाम के साथ मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आप आज के दिन पे मजदूर दिवस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पर्वतों को तोड़कर मैदान बना देते हैं हम, दुश्मन को मारकर नदियां बहा देते हैं हम। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी मजदूर भाई हमारा है वो निडर होकर मतलब कार्य करे। अगर किसी का कोई हक मारता है वो हमको बताइए, हम उनके हक को जो है उनके जो मालिक है उनके जबड़े से निकाल के बाहर निकालूंगा। क्यों? मजदूर का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है यहाँ पर, काम करके उनको दाम नहीं मिलता है। अगर कोई बीच में मजदूरी छोड़ता है उसको उसका मतलब मालिक हिसाब नहीं देता है। इसलिए मेरी पीड़ा जो है मजदूरों के साथ है। मजदूरों के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ, पंडित कांति बल्लभ भट्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके हक के लिए किसी भी हद तक हम जाएंगे और उनको उनका हक दिलाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे देहरादून में फैक्ट्रियाँ हैं और फैक्ट्रियों में सुनाई देता है कि जिस तरह से वो अपना समय देते हैं, मेहनत करते हैं, उस हिसाब से उनको सैलरी नहीं दी जाती है, उस पर क्या कहेंगे आप? उसमें भी यही कहेंगे हम, क्यों यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। मतलब मालिक की ही मनमानी चलती है, ठेकेदारों की मनमानी चलती है, जिसको चाहे रख दो, जिसके चाहे निकाल दो। मतलब इतना ज़्यादा उत्पीड़न है, मतलब इंडस्ट्री की तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि कम से कम इंडस्ट्री एरिया में देखें हो कि हमारे मतलब मजदूरों की कितनी पीड़ा होती है। उनको उनका मतलब कितना घंटा काम दिया था, कहीं 12 घंटा काम लेते हैं, कहीं 10 घंटा काम लेते हैं और ओवर टाइम तक नहीं देते हैं। तो इसलिए मालिकों से भी मैं यही कहना चाहूँगा और सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान इंडस्ट्री की तरफ ले जाओ ताकि मजदूरों का उत्पीड़न न हो। जिस तरह से प्रदेश में उपनल के द्वारा जो हमारे नौजवान साथी रोजगार लगे हुए हैं और अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, क्या कांग्रेस उनके लिए परमानेंट मांग करेगी? कांग्रेस तो पहले भी मांग उठाते रही है। जब हमारी सरकार थी तब हमने किया भी था, उनको परमानेंट भी किए थे वो, मगर अभी भी कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया, फिर भी ये सरकार मानती नहीं है। होना चाहिए जिसको भाई 5 साल 10 साल हो उनको मतलब नियमितीकरण होना चाहिए उनका। जी, आज के दिन पे आप मजदूरों को क्या संदेश देंगे? आप मजदूरों में यही संदेश दूंगा कि मेरे मजदूर भाइयों, आप मतलब अपना कार्य करें और आपका अगर कोई हक मारता है उसको जो है आप हमारे श्रम कांग्रेस हमारे जो पदाधिकारी उन तक लाइए ताकि हम आपकी पीड़ा को सुनेंगे और आपका हक आपको दिलाएंगे। आप जो खुशहाल आप भविष्य हो, ये हम आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं। पंडित कांति बल्लभ भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गढ़वाल किसान न्यूज़ लाइव में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। मानना चाहिए ये नहीं कि हम बड़े हो गए, खाते पीते हो गए, निचले मत देखो। मजदूरों से पूरे देश का राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए मेरी हमदर्दी हमेशा मजदूरों के साथ रही है। क्यों? हम भी एक मजदूर परिवार से हूँ। आज यहाँ तो क्या हुआ, बहुत बुरे दिन हमने देखे हैं। इसलिए जिसकी भी जो पीड़ा है वो हमको बता सकता है। दर्द वही जानता है जिसने उस दर्द को झेला है, जो उस पल को जिया है। इसलिए हमने उस पल को अच्छी तरह से देखा है। जब 2 रुपया 3 रुपया मजदूरी मिलती थी, हम काम करते वो पैसा हमको नहीं देता, ठेकेदार भगा देता था, हम छोटे बच्चे थे। इसलिए हमने वो पल को देखा है। इसलिए किसी का भी कोई हक मारता है, आप निसंकोच हमको बताइए, हम उसको उसका हक दिलाएंगे। ये आपसे वादा करते हैं। क्यों? आपसे देश की नींव पड़ती है, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, भारत की रीढ़ हो आप। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। इसलिए किसी का भी कोई दिक्कत है, कोई दुख है, तकलीफ है, ये सम्मेलन इसीलिए होता है ताकि उस दुख तकलीफ को हम आपस में एक दूसरे को बांट सकें। नंबर ले सकते हैं आप लोग, किसी को कोई तकलीफ है बता सकते हैं, हम आपस में मिल करके उसका समाधान करेंगे। कहीं कोई पुलिस की रिपोर्ट नहीं, मार झगड़ा, कहीं किसी भी समस्या मजदूरों के साथ हमने देखा, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, हम उसके साथ खड़ा होंगे। ये वादा आप लोगों से करता हूँ आज मजदूर दिवस पर। इसलिए आने वाले समय में जब आप लोग संगठित होकर रहोगे, मजबूत मुट्ठी बांध के रहोगे, तो 27 भी ज्यादा दूर नहीं है, ताकि 27 में जो कांग्रेस जो है सत्ता में आएगी तो फिर तो और सोने पर सुहागा हो। आज देश में किस प्रकार से चल रहा है आप सब जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले राम मंदिर का मुद्दा था, कई वर्षों तक कई रथ यात्राएं कहीं चलता रहा, कई वर्षों राम के नाम से वोट लेते रहे और अब जो है हिंदू और मुस्लिम का जंग छिड़ गई। मैं आज अपनी चाबी दुकान की मुसलमान को ही दे के आया हूँ।
मुस्लिम भाई इतना विश्वास है मेरा। मैं यहाँ हूँ, मेरे लाखों की दुकान में मैंने चाबी पकड़ जो भी सामान आएगा दे देना, तो ये विश्वास है। तो इन्होंने विश्वास को खो रखा है, आपस में हमको लड़ाने की कोशिश की, कई किस्म की बातें बता नहीं सकते इस समय मन से चाह। तो इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि खून काटो तो सब पर एक ही आता है, इसलिए मतभेद और छोटा बड़ा मुँह इतनी के कभी मत रखना। हम एक हैं, जैसे मैं फौजी हूँ तो फौज में हम एक ही पतीले में खाना खाते, एक ही थाली में खाते, उसी प्रकार मैं यहाँ भी चाहता हूँ हम जो है कि साथ रहें और इकट्ठा हो गए। हमारे अंदर कोई जातिवाद का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेदभाव नहीं। तो मैं यही कहूँगा, अभिषेक तेरे को बोला था कर रहे तो इस प्रकार से हमारी नई नई बहनें हैं, नए नए भाई हैं जो आज कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे वकील साहब भी, हमें वकीलों की भी जरूरत है, वो भी हैं। हमारे वरिष्ठ भाई हैं, हमारे गढ़वाल किसान न्यूज़ से चैनल से हैं। इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास सब कुछ है, कोई दिक्कत होती है आप बता सकते हैं। और हमारे माननीय दसमाना जी हैं, ऐसे धर्मपुर का नेतृत्व करेंगे आने वाले समय में। तालियों से स्वागत करो धर्मपुर से। अब ये बात होती कि धर्मपुर जो यतीम है वहाँ पर कोई है नहीं, तो उम्मीद है कि दसमाना जी धर्मपुर से उतरे तो हम पूरे धर्म कर्म के साथ उनके साथ लगेंगे। इसलिए आप लोग अपने हक के लिए कभी पीछे मत रहना। अंत में मैं यही कहूँगा, जिसका भी मेहनत मजदूरी अगर कोई मारता है तो आप हमको बता सकते हैं, उसके जबड़े में हाथ डाल के हम निकालेंगे। इसलिए ज्यादा न कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पहले हमारे जगदीप वर्मा जी हमारे बीच में आए, अजय वर्मा जी हमारे बीच में आए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज। और मैं हमारी सेवा दल की सावित्री थापा जी अपनी मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में श्रम प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी और प्रदेश श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिनेश कौशल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भाई जगदीश धीमान जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो पूरे प्रदेश में दबे हुए, कुचले हुए, वंचित, शोषित समाज की आवाज, अब बीच बीच में ताली में बजाओ, जब जरूरत पड़ेगी तब बजाओ, लगातार उठाते हैं और ओएनजीसी से बहुत वरिष्ठ पद से अवकाश प्राप्त देने के बाद जनता के बीच में, समाज के बीच में सेवा कर रहे हैं कांग्रेस के माध्यम से हमारे बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र जी, हमारे श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष, बहुत संघर्षशील छोटे भाई आनंद जगोड़ी जी, बहन पूनम कटारी जी, कांति प्रसाद जी, हमारे चंद्रपाल जी, हमारे रुड़की के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यमुना कॉलोनी के अध्यक्ष सम्मानित प्रमोद गुप्ता जी, गढ़िया साहब जो बहुत हमारे कांग्रेस के समर्पित सेवा दल के, मैं उनको नेता इसलिए नहीं बोलता कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पार्टी का जो आदेश होता है उसका पालन करने में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। हमारे तमाम साथी नानक चंद जी से लेकर के और हमारे पवार साहब से लेकर के, उदयवीर भाई से लेकर के, हमारे राम गोपाल जी, मान सिंह जी, लड्डू भाई और तमाम बहनें, गगनदीप जी, मैं सभी का नाम जानता हूं, बोलना शुरू करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा और प्रेस के हमारे
साथी इंतजार कर रहे हैं। आज यहाँ पर उपस्थित तमाम श्रम विभाग से, श्रम प्रकोष्ठ से संबंधित हमारे पार्टी के साथी, सावित्री बहन भी बैठी है, हमारी सेवा दल की बहुत सक्रिय नेता, आपकी तमाम सहयोगी भी यहाँ पर बैठी हैं। मैं आप तमाम लोगों को आज और आप तमाम लोगों के साथ साथ पूरे राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ये असंगठित और संगठित तमाम दुनिया में जितने पसीना बहाने वाले लोग हैं, कबीरे लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, आज उनका दिवस है, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस। और आज इस मई दिवस के अवसर पर मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष भाई करण महाराज जी की तरफ से, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी की तरफ से, हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह जी की तरफ से, भाई गणेश गोदियाल जी की तरफ से और सबसे हमारे उम्रदराज नेता जो आज भी जनता के बीच में एक युवा की तरह स्फूर्ति के साथ सेवा में लगे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की तरफ से और पूरे श्रम प्रकोष्ठ की तरफ से पूरी दुनिया के मजदूरों को, श्रमिकों को मई दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ उपाध्यक्ष और इस समय पूरे शासन को जो थामे हुए हैं और बहुत ही ऊर्जावान हमारे और बहुत ही गरीबों को न्याय दिलाने वाले फूलेकांत भूसाया जी और हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष जो मजदूरों के लिए तत्पर रहते हैं, दिनेश कौशल जी, हमारे जगुड़ी जी, हमारे क्रांति वल्लभ भट्ट जी, मनीष जी और देवेंद्र जी जो हमारे कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता और हमारे जगदीप निहान जी वरिष्ठ नेता और हमारे यहाँ पर जो आए हुए हैं सभी लोग, जैसे हमारे सीनियर संजीव जी और सुदेश सैनी जी, हमारे मीनू दीदार जी हैं और हम साधना जी, ओसा चौधरी जी और गोपाल गढ़िया जी हैं और चुन्नीलाल ढिंगिया जी और सभी जो सम्मानित साथी हैं, सबका नाम ना लेते, कौशल्या जी, साधना जी, महिलाओं को विशेषकर कहूंगी और चंद्र प्रभाकर जी, डॉक्टर जी, आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। मयाल जी हैं और मेघा जी, सबका बहुत स्वागत यहाँ पर आप लोग आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मजदूर एक बहुत बड़ी शक्ति है। मजदूर हम सिर्फ उसको नहीं करेंगे जो एक भवन को निर्माण करके ईंट से ईंट जोड़कर हमें घर रहने के लिए दे रहा है। हर एक वो व्यक्ति जो अपने दिन भर के कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जैसे आप बहनों में से कुछ सिलाई करके अपनी दुकानें आपके लिए जोड़ी हैं, कुछ बहनों ने ब्यूटी पार्लर कोर्सेज में काम कर रहे हैं, कुछ बहनें वरिष्ठ समाज सेवी हैं, कुछ न कुछ क्षेत्र में काम कर रही हैं और कुछ जो देवी देवताओं को थामे हुए हैं, दूर दूर तक हमारी नंदा देवी की जो है बहन वो भी यहाँ पर आई हुई है और सभी लोग जो यहाँ पर हैं हरी देवी के और हमारे जो वरिष्ठ क्या नाम है, धन्यवाद वरिष्ठन जी, हमारे जो कोई भी आप अगर भवन में आए, आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई